इस मशीन से हम सुपीरियर क्वालिटी के ब्रिक्स बना सकते हैं, फ्लाई ऐश के ब्रिक्स बना सकते हैं, कंक्रीट के ब्रिक्स बना सकते हैं। पेवर ब्लॉक जिससे अभी रोड्स बन रहा है M40 के M50 के पेवर्स का PWD CPWD में PMGSY रोड्स में सब में रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो उसके लिए हम पेवर ब्लॉक्स बनाते हैं। उड़ीसा में हमारे छोटे मशीन्स के लगभग 50 कस्टमर हैं जो कि सिर्फ ब्रिक मशीन्स बना रहे हैं, और बड़े मशीन्स के जैसे मल्टीपर्पज़ मशीन है उसके 15 कस्टमर्स है, और लगभग 5-7 प्लांट हमारा इस महीने और आ रहा है। 100% ये इंडियन मशीन है। मशीन जो है ये 3000 ब्रिक पर आवर का प्रोडक्शन है। हमारा जो वारंटी है ना वो लाइफ लॉन्ग है। जब तक आप मशीन चलाएंगे ना तब तक क्यू ग्रीन आपके साथ है। तब दर्शक बंधु क्यू ग्रीन तरफ आम संगे सार आम हिंदी में कथा सार गुजरात आसुँच। तो सर जी पहले तो चैनल को बहुत बहुत स्वागत है आपको। थैंक यू। तो क्यू ग्रीन में आपका जो मतलब ये ओडिशा में जो माइनिंग एक्सपो है, पहला है या पिछले बार भी आए थे? ये चौथा माइनिंग एक्सपो है और हम लोग फर्स्ट एडिशन से यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। मैं नितेश मोदी, डायरेक्टर क्यू ग्रीन टेक्कॉन लिमिटेड। हम लोग गुजरात बेस्ड हैं और लास्ट 15 साल से हम लोग कंक्रीट ब्लॉक के मशीन्स बना रहे हैं। So we are one of the leading manufacturers for concrete brick and block making machines. So इस बार का 4th एडिशन में हमने अपना एक RT3 मॉडल डिस्प्ले किया है जो संबलपुर के हमारे क्लाइंट के पास जा रहा है। इस मशीन से हम सुपीरियर क्वालिटी के ब्रिक्स बना सकते हैं, फ्लाई ऐश के ब्रिक्स बना सकते हैं, कंक्रीट के ब्रिक्स बना सकते हैं। पेवर ब्लॉक जिससे अभी रोड्स बन रहा है M40 के M50 के पेवर्स का PWD CPWD में PMGSY रोड्स में सब में रिक्वायरमेंट आ रहा है, उसके लिए हम पेवर ब्लॉक्स बनाते हैं। यही तो हमारे इसी एक ही मशीन से आप जैसे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। हाँ जी। ये अलग अलग हमारे यहाँ के कस्टमर्स के प्रोडक्ट हैं। यही प्रोडक्ट आपका डिलीवर होगा क्या? ये मशीन संबलपुर जा रहा है, बट उड़ीसा में ऑलरेडी हमारा 15 यूनिट लगा हुआ है जिसमें आप ब्रिक, पेवर ब्लॉक सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इसमें कितना टाइप का आपका बन जाएगा? सर पेवर्स तो देखिए n नंबर ऑफ पेवर्स होते हैं, जितना भी शेप साइज़ आप देख रहे हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। बाकी मेनली 4 प्रोडक्ट इसमें बनता है। एक है ब्रिक, दूसरा है पेवर, तीसरा है आपका ब्लॉक्स और चौथा है कर्व स्टोन्स। ये सारे सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, और जितने भी मॉडर्न सिटीज़ या मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं उन सब में ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जिससे प्रोडक्ट सस्टेनेबल भी हैं और इको फ्रेंडली भी हैं। एटी आप दर्शक बंधु देखिपे आम जो क्यू ग्रीन अलग अलग आप ब्लॉक हो आम इटा हो पूरा सब जिन आपंकर अच्छे, खास कर गोटे जिन बढ़िया रोचे कि ओडिशा ऑलरेडी प्रोडक्ट अच्छे। तो ओडिशा में कितना कस्टमर होगा आपके यहाँ पे? उड़ीसा में हमारे छोटे मशीन्स के लगभग 50 कस्टमर हैं जो कि सिर्फ ब्रिक मशीन्स बना रहे हैं, और बड़े मशीन्स के जैसे मल्टीपर्पज़ मशीन है उसके 15 कस्टमर्स है, और लगभग 5-7 प्लांट हमारा इस महीने और आ रहा है। सो उड़ीसा इज़ अ ग्रोइंग स्टेट एज यू ऑल नो। इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट में उड़ीसा हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट रोल टू प्ले। सो हम भी उड़ीसा के डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, एंड विच हाई एंड मशीन्स लेबर कॉस्ट कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, आउटपुट ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल MSME के लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये अगर बात करें इसका मॉडल नंबर सर क्या है? ये हमारा RT3 मॉडल है। हम लोग RT2 से शुरू करते हैं, हमारे पास RT2 से लेके RT15 तक मॉडल्स है। ये पहले मशीन्स इंपोर्ट होते थे, अब ये सारे मशीन्स हम लोग मेक इन इंडिया में ही बनाते हैं। मतलब ये जितना भी चीज़ इसमें हुए वो सारा इंडिया में सब 100% ये इंडियन मशीन है। बढ़िया चीज़ है। और सर इसकी बात करें अगर इसका बकेट को देखें तो इसका बकेट का सही सर क्या होगा जो बकेट है हमारा? सर जनरली ये मशीन में ना एक पार्ट है मशीन का। इस मशीन के साथ में बैचिंग प्लांट आता है, 24 मीटर क्यूब का पूरा एक बैचिंग प्लांट आता है। प्लस ये मशीन जो है ये 3000 ब्रिक पर आवर का प्रोडक्शन है।
तो वैसे हम लोग 2000 ब्रिक पर आवर प्रोडक्शन से लेकर के 10,000 ब्रिक पर आवर तक का प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर हम आपने बोला कि इसमें 4 तरीके के प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, तो इसमें क्या वो चेंज करना पड़ता है, पार्ट्स चेंज करना पड़ता हाँ, है? ये बेसिकली खाली डाई या मोल्ड जो होता है प्रोडक्ट का, वो हम चेंज करके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर मशीन का क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी का कैसा है? सर हमारे एक यूएसपी है हमारी कंपनी का कि हमारा जो वारंटी है ना वो लाइफ लॉन्ग है। जब तक आप मशीन चलाएंगे ना तब तक क्यू ग्रीन आपके साथ है। मतलब दिस लाइन इटसेल्फ गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि मशीन में कहीं भी कोई डैमेज, कोई क्रैक, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वी विल रिप्लेस इट, एंड दिस इज़ अ कमिटमेंट फ्रॉम द कंपनी। तो आफ्टर सर्विसेज अगर आपको ये वारंटी कमिटमेंट मिलता है तो यू कैन बी अश्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ टाइम वारंटी? लाइफ टाइम वारंटी है। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ସେତିକି ମାନେ ଭରସା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲିକା ସେ ଏଠି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ୱାରେଣ୍टी ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ खास कर सर अगर इसका प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो सबसे छोटा ये मॉडल में कितना है, मतलब और कौन सा मॉडल है आपके पास? सर हम लोग 45 लाख से शुरू करते हैं और हमारे पास 15 करोड़ तक का मशीनरी है। इसमें ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, वी हैव अ कंप्लीट रेंज ऑफ मशीन्स। मतलब आपको विथ लेबर, विदाउट लेबर, ऑटोमेशन, क्योरिंग चैम्बर्स। सो वी आर डूइंग अ हाई एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस मार्केट। ऐसा नहीं कि हम बहुत बेसिक और छोटे लेवल में कर रहे हैं। ये जो मशीनरी है इसके अंदर एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। जैसे नॉर्मली पहले क्या होता था, ब्रिक बनता था 24 डेज़ के बाद रेडी होता था। तो अभी हमारा एडवांस क्योरिंग चैम्बर है जो हमने बरगढ़ में लगाया है, उसके साथ ये ब्रिक आज बनता है और कल आप उसको बेच सकते हैं। 24 आवर्स में ही रेडी हो जाता है। सर ये मटेरियल की बात करें, जो रॉ मटेरियल आता है जी, अगर कोई बनाता है तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगा? कंक्रीट है, जैसे घर बन रहा है हर जगह रॉ मटेरियल अवेलेबल है। सीमेंट, बालू, चिप्स वही यूज़ होता है इसमें, प्लस फ्लाई ऐश। और आप मोल्ड भी सप्लाई करते हैं तो कितना मोल्ड मिलता है कस्टमर को जब वो खरीदता है, परचेस करता है? जनरली पैकेज में एक मोल्ड आता है। हाँ जी। हम लोग पूरा मशीन स्टार्ट करके देते हैं और बाकी जो मोल्ड्स है वो कस्टमर के चॉइस पे है। किसी एरिया में ब्लॉक का रिक्वायरमेंट है, किसी एरिया में ब्रिक का रिक्वायरमेंट है, किसी एरिया में पेवर का रिक्वायरमेंट है। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स वो मोल्ड परचेस करते हैं विच आर रेडीली अवेलेबल विद अस। तो अगर कोई कस्टमर ये मशीन खरीदता है तो आपको ये ट्रायल रन कोई देते हैं क्या? ट्रायल रन सर जनरली ना ये सब कैपिटल गुड है और इसके प्रोजेक्ट्स लगते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मशीन, आपके पास ज़मीन होना चाहिए, एक प्रॉपर लेआउट होना चाहिए, उसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व होता है। तो मतलब हमारे यहाँ ट्रायल नहीं होता है, हम साइट विज़िट कराते हैं, डेमो विज़िट कराते हैं। लोग कहीं लगा हुआ है प्लांट उड़ीसा स्टेट में, जैसे झारखंड, बंगाल, बिहार, इसमें हमारा क्यू ग्रीन का 90% शेयर है। उड़ीसा में हम लोग करीबन 35-40% शेयर रखते हैं क्योंकि उड़ीसा में लोकल प्लेयर्स भी हैं, बाहर के लोग भी हैं। उड़ीसा इज़ अ वेरी एडुकेटेड मार्केट एज़ फार एज फ्लाई ऐश ब्रिक इज़ कंसर्न। उड़ीसा आज 20 साल से फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ कर रहा है। तो ये आप बोलिए कि फ्लाई ऐश ब्रिक के मैटर में थोड़ा एडवांस स्टेज का मार्केट है। तो यहाँ प्लेयर्स भी हैं और यहाँ पहले से बहुत लोग साउथ पूरा यहाँ मशीन्स लगा रखा है। तो अगर रनिंग टाइम की बात करें, कितना ये कंटिन्यूस रनिंग कर सकता है? आप 3 शिफ्ट में मशीन चला सकते हैं। आइडियली 20 आवर्स मशीन चलता है। हर शिफ्ट के बीच में 1 घंटे से 2 घंटे का ब्रेक होता है। नॉर्मली 8 घंटे का एक शिफ्ट होता है। अगर आप 12-12 घंटे का 2 शिफ्ट भी चलाएं, दोनों के बीच में आपको एक 4 घंटे का ब्रेक रखना पड़ेगा। और पावर कंजप्शन की बात करें तो? पावर कंजम्पशन मशीनरी पे डिपेंड करता है। 50 HP से लेकर के ऊपर हमारे पास 250 HP तक मशीन्स है। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି 30-40% ପାଖାପାଖି शेयर हो जाऊँगी। और सर ये सर्विस की बात करें, क्योंकि जितना भी बड़ा कंपनी होना उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पार्ट्स अगर कोई ख़राब हो जाता है वो कस्टमर को कितने दिन में रिप्लेस हो जाता है? सर सबसे बड़ा बात है ना, हमने इसमें जो भी पार्ट्स रखा है ना, सब इंटरनेशनल वारंटी का पार्ट्स है। आप अगर देखेंगे SCW के गेयर मोटर्स हैं, सीमेंट का पूरा पैनल आता है और डायमंड के चेन्स है। तो इसमें पार्ट कुछ भी ऐसा नहीं है जो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। झारसुगड़ा, राउरकेला, संबलपुर, बरगढ़, ये सब बड़े मार्केट है। भुवनेश्वर कोस्टल बेल्ट तो खैर है ही। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। फिर भी अगर कोई कंपनी का पार्ट है तो वी मेक श्योर कि 24 आवर्स के अंदर आपको पार्ट मिल जाए। देन हमारा एक पार्ट बरगढ़ में भी हमारा ऑफिस है, वहाँ पे भी हम स्पेयर पार्ट्स रखते हैं। फुली ऑटोमेटिक प्लांट का सारा स्पेयर पार्ट्स वहाँ अवेलेबल है। हमारे 4 सर्विस इंजीनियर जो हैं वो उड़ीसा के हैं, तो सर्विस के लिए हमारा 24 आवर्स का कमिटमेंट भी है। तो बाकी
सर वी ट्रेन द ऑपरेटर्स। अगर कोई कस्टमर यहाँ पे मशीन खरीदता है तो कितना दिन में मतलब पूरा इंस्टॉल होकर फुली ऑपरेशनल हो जाएगा? सर मशीन इंस्टॉलेशन डिपेंड्स कि आपका साइट का क्या पोजीशन है। हमारे साइड से वी टेक अराउंड 15 डेज, इसके अंदर में ट्रायल एंड कमीशनिंग दोनों हो जाता है। मशीन इंस्टॉलेशन इस की ऐसा नहीं है कि आपसे मिला के मशीन लगा दी है। मशीन इंस्टॉलेशन का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट निकाल के भी दिखाना पड़ेगा, उसका रेसिपी सेट करना है, क्वालिटी बनाना है, तो ये सब प्रोसेस में 15 दिन का टाइम लग जाता है। और सबसे जो बड़ा बात है, अगर कोई भी मशीन खरीदता है तो लोग क्या मेंटेनेंस, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मेंटेनेंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, वो थोड़ा बताइए इसका मेंटेनेंस सर क्या क्या होना चाहिए? सर ओवरऑल इस मशीन में ना मेंटेनेंस कॉस्ट ओवरली 1% आता है ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। और मेंटेनेंस के लिए हमारे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, वो हर क्वार्टर में एक विज़िट करते हैं। आपको बुलाए नहीं बुलाए, दे विल विजिट योर प्लांट। प्लस दे मेक अ चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट बना के देते हैं कि रोज़ सुबह आपको ये करना है, रोज़ शाम को आपको ये करना है। कंक्रीट से रिलेटेड कोई भी मशीन होता है उसमें क्लीनिंग इज़ द मेन मतलब एसेंस है। क्लीन आपको रखना ही है मशीन, जितना क्लीन आप मशीन रखेंगे उतना लंबा ये आपका साथ देगा। सो एवरी डे आफ्टर वर्क वी हैव टू क्लीन द मशीन फॉर 15-20 मिनट्स, 1 आवर मैक्स। उसके बाद एवरी डे व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्शन चालू करते हैं तो हर बोल्ट हर नट आपको टाइट करना है। ये 2 चीज़ आप मेंटेन करेंगे तो मशीन बहुत स्मूथ चलेगा। देखो से कहले खासकर मेंटेनेंस आप ध्यान देवाक पड़ो, जेहेतु आप अलग अलग ब्लॉक हो, अलग अलग सेप साइज्र आप पेपर ब्लॉक बाहर करेंगे। सब जो मेसीन सजाई सार भी जमी कहले सफा मेसीन को सफा रखु, स्टार्टिंग पूर्व प्रॉपर सब जिन को टाइट करूँ। तो सब बड़ जिन प्राइस सर जी, इसका प्राइसिंग की बात करें तो कितना से आपका प्राइसिंग अभी स्टार्ट हो जाता है, और उसी के साथ भी बता दीजिए अगर कोई भी फाइनेंस आपका होता है। सर हर फाइनेंस है ना हमारा कंपनी से मैप्ड है। आप चाहे टाटा फाइनेंस लीजिए, चाहे प्राइवेट बैंक का लीजिए, चाहे कॉर्पोरेट बैंक का लीजिए, पब्लिक बैंक का लीजिए, हर बैंक्स का हमारा फाइनेंस है। SBI ने फाइनेंस किया, HDFC ने किया, ICICI ने किया। सो फाइनेंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विद क्यू ग्रीन। हमारे पास सारे सर्टिफिकेशन हैं। इट्स अ लिमिटेड कंपनी नाउ, हमारे शेयर्स भी आने वाले हैं। सो मतलब IPO में या सो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। फाइनेंस विद क्यू ग्रीन इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। दूसरा बात है प्राइसिंग की, आप अगर बात करते हैं तो हम लोग प्राइसिंग से ज़्यादा फोकस करते हैं वैल्यू पे। आप समझिए, हो सकता है कि कोई आपको हमसे 2 लाख रुपया सस्ता देते, बट डिपेंड करता है व्हाट वैल्यू यू अटैच टू द प्रोजेक्ट। सो वी डू अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच टू प्रोडक्शन। वी टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसे आप बोले इन टर्म्स ऑफ मनी तो 15 लाख से 15 करोड़ हमारा वेरिएंट है। बढ़िया। इट डिपेंड्स वेयर यू फॉल इन दैट। देखो सब प्राइस कैटेगोरी रही जाऊँगी। आशा करूँ आप वीडियो पसंद आसो। बर्तमान वीडियो एंड करें। आम रही नमस्कार।